अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन फ्यूचर ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट फॉरेक्स वीपीएस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। तो जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये वीपीएस बेस्ट है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए है और यूज़ करना चाहिए है। तो ये क्या होता है? जो फॉरेक्स वीपीएस है वो वीपीएस है या फिर एक कंप्यूटर है जिसको आप बहुत ही ईजिली रिमोटली एक्सेस कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है और ये क्यों यूज़ करना चाहिए, देखिए मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। आप नॉर्मली क्या कर रहे हो और अगर आप फॉरेक्स वीपीएस को यूज़ करते हो तो आपको क्या फ़ायदे यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहला चीज़, जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो जनरली आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को यूज़ करते हो क्योंकि मोबाइल में इतना कन्वीनियंट होता नहीं है, राइट। और मोबाइल में उतनी फंक्शनैलिटी नहीं मिलती, आप चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे अभी अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। जब आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हो यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले चीज़, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, जाहिर सी बात है आपने उसको एक नॉर्मल वर्क के लिए ख़रीदा होगा, तो उसका जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो ट्रेडिंग के लिए सूटेबल हो या फिर ज़्यादा समय के लिए आप उसको रन नहीं कर सकते। जो हम यहाँ पे घरों में यूज़ करते हैं बेसिकली वो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो आप उसको 4 घंटे 5 घंटे या 8 घंटे या मैक्सिमम 10-12 घंटे रन कर सकते हो। अगर आपने उसको 24 घंटे चला दिया तो जाहिर सी बात है वो हीटअप हो जाएगा, लैपटॉप या कंप्यूटर का प्रोसेसर या फिर अंदर के पूरे कंपोनेंट्स भी जल सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप अपने ही कंप्यूटर लैपटॉप को यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहे हो तो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फॉरेक्स वीपीएस होस्टिंग की बात करें तो इसको आप 24 घंटे चला सकते हो, वीक के 7 डेज रन कर सकते हो और पूरे साल यानी कि 365 डेज भी आप यहाँ पे रन कर सकते हो, यानी कि 24x7x365 आप इसको जितना चाहे उतने दिन तक बहुत ही ईजिली रन कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे इश्यू आता है आपके पर्सनल कंप्यूटर में लैगिंग का, जिसको हम जनरली हैंग होना बोलते हैं। हो सकता है आप यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड कर रहे हो और यहाँ पे आपका सिस्टम हैंग हो जाए या क्रैश हो जाए। उस केस में आपके पास कोई सोल्यूशन होता नहीं है। आप या तो कुछ मिनट वेट करोगे और अगर कुछ नहीं होगा तो थक हार करके आप उसको रीस्टार्ट मार दोगे, तो आपका डेटा या जो भी आप कर रहे थे वो लॉस हो जाएगा और बहुत बड़ा अमाउंट का भी आपको लॉस हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन फॉरेक्स वीपीएस के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपका सिस्टम कभी हैंग नहीं होने वाला, तो इस चीज़ की भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशंस को रन नहीं कर सकते। अगर आप करते हो ऐसा, कोई आपको नया एप्लीकेशन मिला है कि किसी ने बोला इसको रन करो बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। हो सकता है वो एप्लीकेशन वो वेबसाइट मैलिशियस हो, उसके पीछे वायरस जुड़ा हो जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। तो अगर आपने अपने ही कंप्यूटर पर उसको टेस्ट कर लिया और उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। तो जो काम आप पहले कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है आप एक ट्रेडर हो तो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज है नहीं, फिर आपको मार्केट में जा करके अपने लैपटॉप को बनवाना पड़ेगा और वहाँ भी आपको काफ़ी अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स दिए होते हैं, स्कैनर्स दिए होते हैं, फायरवॉल्स दिए होते हैं और सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि यहाँ पे कोई भी फॉल्ट अगर आएगा तो वो उस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर ही रहेगा, आपके कंप्यूटर को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। और सर्वर जो है उसके पीछे बहुत बड़ी टीम बैठी होती है जो उसको हैंडल करते हैं, तो आपका कोई भी चीज़ यहाँ पे लॉस नहीं होगा, ना ही 1 रुपये का भी लॉस होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया किसी रीज़न से तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन के केस में ऐसा नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पे फॉरेक्स वीपीएस को यूज़ ज़रूर करें। मार्केट में जितने भी फॉरेक्स वीपीएस अवेलेबल है उनमें से 60% शेयर डेडिकेटेड कोर का है। तो अगर आप कहीं से भी फॉरेक्स वीपीएस को यूज़ कर रहे हो, किसी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप डेडिकेटेड कोर को ही यूज़ कर रहे हो और इन्हीं के सर्विस को यूज़ कर रहे हो। अगर हम यहाँ पे वीपीएस के प्लान्स की बात करें तो आप चेक कर सकते हो, प्लान बहुत सारे हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक ये यहाँ पे वेरी करता है। डिफरेंसेस अगर आप देखोगे तो सीपीयू का है, जो कि सीपीयू कोर है, रैम है, स्टोरेज स्पेस है, बैंडविड्थ है और डिलीवरी टाइम है। खैर डिलीवरी टाइम को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो रिसोर्सेज की यहाँ पे चेंजेस हैं और इन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्लान है हमारे पास VPS W2। इसके अंदर आपको CPU 1 कोर मिलेगा, रैम आपको 2 GB, स्टोरेज आपको 20 GB मिलने वाला है जो कि SSD है, बैंडविड्थ आपको 1800 GB यानी कि 1800 GB मिलेगा। तो ये फर्स्ट प्लान है।
बाकी सारे भी सेम है जैसा कि मैंने आपको कहा, जो कि आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख पा रहे हो। रैम, सीपीयू कोर, स्टोरेज, बैंडविड्थ, इनके डिफरेंसेस हैं जो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि किन के लिए कौन सा सूटेबल है। फिलहाल हम यहाँ पे लास्ट प्लान की बात करते हैं। 8 सीपीयू कोर, 32 GB रैम, 800 GB SSD की स्टोरेज, या फिर अगर आपको NVMe लेना हो, NVMe SSD चाहिए तो 200 GB मिल जाएगा। जो लोग अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं SSD और NVMe, उन्हें पता होगा स्पीड में कितना डिफरेंस है। बैंडविड्थ आपको यहाँ पे मिलता है 31,900 का। डिलीवरी टाइम यहाँ पे 4 आवर्स है। ये जिन भी प्लान के अंदर आप डिलीवरी टाइम देख रहे हो, ये क्या चीज़ है? बेसिकली जब आप इनको ऑप्ट करोगे, अपने ऑर्डर को प्लेस करोगे, तो आपको इतने टाइम के अंदर आपका जो ऑर्डर है, ये जो आपने प्लान सेलेक्ट किया है, वो रेडी टू यूज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके ईमेल के ऊपर। अब हम बात करते हैं कौन सा प्लान किसके लिए सूटेबल है। तो इसके लिए आपको इस चार्ट के ज़रिए समझाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मीनिंग है कि आप अपने एप्लीकेशन को कितने बार रन कर रहे हो, उसको हम यहाँ पे इंस्टेंस कहते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं MT4 का, जो कि है मेटाट्रेडर 4। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने उसको 1 या फिर 4 बार रन किया। 1 से लेके अगर 4 बार आप रन कर रहे हो उसको, तो आपको कम से कम 1 या फिर 2 कोर CPU के साथ जाना चाहिए, और रैम आपको 2 या 4 GB वाले प्लान के साथ जाना चाहिए। स्टोरेज में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैक्सिमम 1 या 2 GB स्टोरेज को यूज़ करोगे, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इतना स्पेस कंज्यूम नहीं करते। तो फैक्टर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं CPU कोर और रैम को। स्टोरेज आपको ऑलरेडी हर एक प्लान के अंदर सफिशिएंट मिला हुआ है। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन को इतने बार रन करते हो तो आपको इस प्लान के साथ जाना चाहिए। अगर आप अपने एप्लीकेशन को 4 से लेकर के 8 इंस्टेंस पे लेके जाते हो तो आपको 2 या फिर 3 कोर CPU प्लान के साथ जाना चाहिए, और इसके अंदर आपको रैम कम से कम 4 या फिर 8 GB तक लेना चाहिए। अगर आपका इंस्टेंस 8 से लेकर के 15 टाइम्स के बीच में है तो 4 या फिर 3 कोर्स की तरफ आप जा सकते हो। 8 GB रैम होना चाहिए, और स्टोरेज कम से कम इतना तो आपको रखना ही चाहिए। 15 से ज़्यादा अगर आपके इंस्टेंस है तो 4 CPU कोर, 8 या फिर 10 GB ऑफ रैम और 50+ स्टोरेज आपको यहाँ पे लेना चाहिए। और अगर आप डेडिकेटेड कोर के वेबसाइट में आकर के देखोगे तो प्रॉपरली ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। रैम कितनी है, CPU कोर कितना है, स्टोरेज कितना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को ऑलरेडी मिल जाता है। नीचे अगर आप वेबसाइट पे आकर के यहाँ पे देखोगे तो 1.2 मिलियन वेबसाइट्स ऑलरेडी यहाँ पे होस्टेड है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है, और 7 डेटा सेंटर्स हैं इनके दुनिया के अलग अलग कोनों में। तो एक बार इसको हम समराइज करते हैं। फॉरेक्स VPS होस्टिंग बेसिकली एक VPS होस्टिंग है जिसको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो बहुत ही ईजिली, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने आपको बताए एज़ कम्पेयर टू आपका नॉर्मल कंप्यूटर। ये 24/7/365 डेज़ के लिए बहुत ही ईजिली रन कर सकता है। सिस्टम आपका कभी भी यहाँ पे लैग नहीं होगा, हैंग नहीं होगा, मालवेयर, वायरस वगैरह से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ईजिली इसको यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हो और अपने अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका काम रुकने वाला नहीं है। आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, चाहे वो MT4 हो, MT5 हो, या जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग के लिए, बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे रन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। आप रोबोट्स को भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या आपको और डिटेल में गाइडेंस चाहिए है तो राइट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइव चैट सपोर्ट का। आप डायरेक्टली चैट सपोर्ट पे जा करके गाइडेंस ले सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।